सेकेंड देखिए, एक्सरसाइज को रीड करते हैं एक बार। एक्सरसाइज क्या है? इन द टेस्ट पेपर the questions was set to choose a part of the sentences, the subject and the predicate. You have to mark the paper of a student with negative marking, 5 marks for the right answer, ठीक है, and 3 marks for the wrong answer and no mark for leaving it undone. Calculate the marks. आपको करना क्या है? आपको ऑप्शंस दिए हैं दो, उसमें से आपको देखना है, उसको रीड करने के बाद आपको जज करना है कि वो जो दिया है वो लिखा हुआ करेक्ट है या रॉन्ग है। अगर करेक्ट है तो जो बॉक्स बना हुआ है मार्क्स का, यहाँ पर बॉक्स का जो मार्क्स बना हुआ है, कॉलम बना हुआ है मार्क्स के लिए, यहाँ पर आपको मार्क्स लिखने हैं। और करेक्ट है तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर 5 लिखेंगे। अगर यहाँ पर रॉन्ग है तो क्या लिखेंगे? -3, ठीक है। और अगर अनडन है मीन्स उस बच्चे ने किया ही नहीं है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अनडन है तो उसको आप नो मार्क यानी कि उसको लीव कर देंगे, छोड़ देंगे उसे, ठीक है बेटे। आपको ये फिल करनी है एक्सरसाइज। मैं आपको बता देती हूँ एक बार। देखो फर्स्ट सेंटेंस है आपका, ही रीड्स अ बुक, वो बुक पढ़ता है। इसमें आपको दिया हुआ क्या है? करेक्ट की सब्जेक्ट है ही, प्रेडिकेट है रीड्स अ बुक। अगर हमें इस सेंटेंस का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग करना हो, ही रीड्स अ बुक का, तो हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट हमारा क्या जाएगा? ही, राइट, और प्रेडिकेट क्या आ जाएगा? रीड्स अ बुक। तो ये करेक्ट है, तो कॉलम में क्या आ जाएगा? दोनों में 5, ठीक है। सब्जेक्ट भी करेक्ट है और प्रेडिकेट भी करेक्ट है, तो दोनों कॉलम्स में हमने क्या लिख देना है? 5 मार्क्स लिख देने हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखो, सीता प्लेज हॉकी, सीता हॉकी खेलती है। तो सब्जेक्ट क्या दिया है? प्लेज हॉकी, और प्रेडिकेट क्या दिया है? सीता। क्या ये करेक्ट है? नहीं है ना। खेल कौन रहा है? सब्जेक्ट वो होता है जो उस वर्क को कर रहा है। कौन कर रहा है? सीता कर रही है, सीता हमारा सब्जेक्ट है। बट इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या दिया है? सब्जेक्ट हमारा दिया प्लेज हॉकी, तो वो रॉन्ग है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे कॉलम में हम क्या लिखेंगे? -3, ठीक है बेटे। उसके लिए हमने क्या लिखना है कॉलम में? -3। तो ये एक्सरसाइज आपको करनी है बेटा। यहाँ पर आपके 10 सेंटेंसेस हैं, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ये आपको खुद करनी है। मैंने अगर सारा करा दिया तो आप लोगों को क्या समझ में आएगा कि आपने क्या सीखा है। ये एक्सरसाइज आप खुद करिएगा। नेक्स्ट है आपकी थर्ड एक्सरसाइज है आपके बच्चे। थर्ड एक्सरसाइज में है ऐड सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग प्रेडिकेट्स, ठीक है। आपको प्रेडिकेट्स दिए हुए हैं, 10 सेंटेंसेस हैं यहाँ पर, प्रेडिकेट दिए हैं, और आपको हर एक कॉलम में यू हैव टू फिल ईच कॉलम विथ सब्जेक्ट। आपको हर एक कॉलम में क्या फिल करना है? सब्जेक्ट फिल करना है। अब इस सब्जेक्ट को फिल करने के लिए मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, देखिए, लिसन वेरी केयरफुली ऑल ऑफ यू। इस एक्सरसाइज को वैसे आप लोग 7th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं बेटा, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू दिस एंड लिसन वेरी केयरफुल। देखिए, इस एक्सरसाइज को फिल करने के लिए यू मस्ट नो दिस, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि हमारा जो इज़-एम-आर का यूज होता है वो कैसे होता है। वैसे आप सबको ये चीज आती होगी, 7th स्टैंडर्ड में आप लोग पढ़ रहे हैं, बट एक इसको आप रिमाइंडर समझिए जो चीज मैं आपको करवा रही हूं, ठीक है। देखिए बेटा, यहाँ पर मैंने हेल्पिंग वर्ब्स लिखे हैं, जो इसमें हेल्पिंग वर्ब्स ही हैं, और एक आपका यूज होता है एस और ईएस का, वो भी चीज मैं अभी आपको बताऊंगी। यहाँ पर ये जो चीज आपकी दी हुई है, यहाँ पे आपको क्या ऐड करना है? अपना सब्जेक्ट ऐड करना है। अब आपको पता है कि सब्जेक्ट क्या हो सकता है? किसी भी पर्सन का नेम लिख सकते हो आप, ठीक है। किसी भी पर्सन का नेम हो सकता है, कोई भी प्लूरल यूज कर सकते, सॉरी प्रोनाउन यूज कर सकते हैं आप लोग। यही चीजें जाएंगी, प्रोनाउन यूज करेंगे या फिर आप किसी का नेम यूज करेंगे, यही चीजें बनेंगी आपकी सब्जेक्ट, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ ये चीज देखनी है कि जो आपका सेंटेंस दिया है, आपके ब्लैंक के बाद हेल्पिंग वर्ब अगर यूज है तो कौन सी है, समझ में आ रहा है। सपोज आपके ब्रैकेट के बाद एक हेल्पिंग वर्ब दी हुई है इज, ठीक है। तो उस इज से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने कौन सा, अगर आप नेम यूज करते हैं, नेम तो कोई भी यूज कर सकते हैं, अगर प्रोनाउन यूज करना है तो कौन सा यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने आई दिया है, सपोज यहाँ पर लिखा है ही इज अ बॉय, सॉरी डैश इज अ बॉय,
ठीक है, तो क्या आप यहाँ पर आई यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज यहाँ पर हमें इज दिया है। ठीक है, अगर इसी की जगह पर, इस की जगह पे सपोज यहाँ पर एम दिया हो, देन यू कैन यूज आई, तब आप क्या यूज कर सकते हैं? आई यूज कर सकते हैं, क्योंकि एम के साथ हमेशा क्या यूज होता है? आई यूज होता है। तो इस एक्सरसाइज को करते टाइम आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि आपको ब्रैकेट के बाद, सॉरी ब्लैंक के बाद जो हेल्पिंग वर्ब दी हुई है वो कौन सी दी हुई है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, उसके बाद ही आप लोग फिल करेंगे। अगर कोई प्लूरल फॉर्म में दिया है, इन दोनों में से अगर कुछ दिया है, तो आप लोग क्या यूज कर सकते हैं? अपना प्लूरल प्रोनाउन यूज करेंगे। वो कौन सा होता है? आपका यू हो सकता है, दे हो सकता है, और आपका वी हो सकता है, राइट। और अगर एम और वॉज की हम बात कर रहे हैं, तो हम क्या यूज कर सकते हैं? एम हमेशा किसके साथ लगता है? आई के साथ लगता है, राइट। और अगर इज और वॉज की बात कर रहे हैं, तो हम क्या यूज कर सकते हैं उसके साथ? आप ही यूज कर सकते हैं, शी यूज कर सकते हैं, और अगर कोई चीज की बात हो रही, थिंग की बात हो रही है, तो आप वहां पर इट यूज कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, अब इसके बाद देखिए, इसके अलावा एक चीज और होती है बेटा, एस और ईएस का यूज। ठीक है, आपको मैं क्लियरली बता देती हूं, ये दो चीजें, एक आपकी हेल्पिंग वर्ब और एक एस और ईएस का यूज जो आपको ध्यान रखना है बेटा। ये आपका किसी भी नाउन के साथ एस और ईएस का यूज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल बॉय का बॉयज हो गया, कोई भी हो गया, तो एस और ईएस का जो यूज होता है वो हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन के साथ यूज होता है। समझ में आ रहा है? सिंगुलर आपका सब्जेक्ट होगा, तो एस और ईएस किस में यूज होता है बेटे? वर्ब में, राइट। वर्ब में यूज होता है, और तब होता है जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर हो। अगर किसी ब्रैकेट के बाद प्लेस दिया हुआ है, तो आपको क्या पता लग जाएगा उससे कि यहाँ पर जो चीज आएगी, जो सब्जेक्ट आपका आएगा, वो कौन सा आएगा? सिंगुलर आएगा। क्लियर है? यहाँ पर आपको इससे क्लियर हो जाएगा। अगर यहाँ पर सपोज प्ले दिया है, तो आपको क्या पता लगेगा? यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट आएगा, और अगर प्लेस दिया है, तो उससे आपको क्या पता लगेगा कि यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा। तो जब ये एक्सरसाइज आप लोगों को फिल करनी है, तो ये दो चीजों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी बहुत इजी है, और आप इस चीज को बहुत बार कर चुके हैं, बट एक रिमाइंडर के लिए, एज अ रिमाइंडर इसको ले लो कि उसको आपको मैंने रिमाइंड करा दिया है। ठीक है बच्चे, चलिए उसके बाद बेटा फोर्थ एक्सरसाइज है आपकी, ऐड प्रेडिकेट टू द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। अब आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में, ये आपको मैं नहीं करा रही हूँ, यू हैव टू डू योरसेल्फ। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको सब्जेक्ट ऐड करना और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट में आपको प्रेडिकेट ऐड करना है। प्रेडिकेट कुछ भी हो सकता है, द मदर दिया हुआ, द मदर कुक्स द फूड, द मदर इज गोइंग टू मार्केट, कोई भी ऐड कर सकते हो। द डॉग दिया, द डॉग इज बार्किंग, राइट। आप इसमें द डॉग इज ईटिंग द फूड, वो अपना खाना खा रहा है, कुछ भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। आपको प्रेडिकेट ऐड करना है, एक सेंटेंस बनाना है, आपको सब्जेक्ट दिया है अपना, उसमें आपको जो भी लग रहा है, जो सेंटेंस आप बनाना चाहते हैं उसमें वो बना सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपकी फोर्थ एक्सरसाइज फिनिश होने के बाद बेटे, उसके बाद आप लोगों को काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस कराऊंगी, ये आप लोग करिए। ठीक है, नेक्स्ट में हम करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस का। ऑलराइट बच्चे, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस ये कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। अभी अगर मैं करा दूंगी, पहले आप उसको कंप्लीट कीजिए, सेंटेंस देखिए कि सेंटेंस क्या है। ठीक है, सेंटेंस को क्लियर करो, उसके बाद इसके पार्ट्स पर चलते हैं फिर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ऑलराइट, तो आपको यही बोल रही थी, घर से बाहर निकलना अवॉइड करें। आपको हर एक चीज घर पर ही प्रोवाइड की जा रही है। अब आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं, तो उसके लिए आपको जो ऐप बताई गई है वो आपको डाउनलोड करनी है। वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपकी स्कूल ऐप में मिल जाएगी बेटा, उस पर कनेक्ट रहना है आपको। ठीक है, ऑलराइट, स्टे होम, स्टे सेफ स्टूडेंट्स, थैंक यू।